नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सोनीपत स्थित कुंडली बॉर्डर पर 32 जत्थेबंदियों की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने पर 5 नाम मांगे हैं। ऐसे 5 नाम जिनके साथ चर्चा की जा सकती है। साथ ही गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव भेजा है। अब 1 और 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। वहीं बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता सतनाम सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी सभी मांगे मान ली हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 4 दिसंबर को आंदोलन वापसी का फैसला लिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में जो मामले दर्ज हुए हैं उन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आज चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से कई किसान संगठन के नेता मिल सकते हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मुकदमे वापसी पर चर्चा होगी। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार के सकारात्मक रवैये को देखते हुए किसान जल्द ही कोई निर्णय ले सकते हैं। एमएसपी पर कमेटी में किसानों को शामिल करने की बात कही गई है। ऐसे में किसान अब 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले सकते हैं। हालांकि राकेश टिकैत अभी भी आंदोलन वापस लेने के मूड में नहीं है। उसमें तय करेंगे और उससे पहले भारत सरकार बातचीत करे। जो मुकदमे हैं उनका, जो किसान शहीद हुए उनके बारे में, जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके बारे में, तो ये सारे सवाल हैं हमारे। अभी इस तरह से कोई मोर्चे खत्म नहीं हो रहे। 4 तारीख की मीटिंग है, मीटिंग होगी एसकेएम की। कहना है कि सरकार ने हमारी सारी मांगे मान ली। अरे कहाँ मान ली सरकार ने? वो बता दो कहाँ मान ली है सरकार ने बात। एमएसपी पे गारंटी कानून बन गया। आपकी सर किसी से कोई बात नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, और जिसकी भी कोई बातचीत हुई होगी तो संयुक्त मोर्चे में वो आदमी बताएं कि हमारी ये बात उस। और चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण जून जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। इनके अलावा रवि प्रकाश यादव जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान संगठनों की तरफ से पक्ष वे हमारे लिए रखेंगे। चलिए तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले रवि प्रकाश यादव जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। ये अलग अलग तरह के बयान सामने क्यों आ रहे हैं? सोनीपत पर जो बैठक हुई कुंडली बॉर्डर पर, 32 किसान जत्थेबंदियों का ये कहना है कि हम किसान आंदोलन को वापस लेने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने सकारात्मक रवैया दिखाया है। लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि कौन सा सकारात्मक रवैया, क्या किया कि सरकार ने हमारे लिए, और अभी कोई आंदोलन वापस नहीं होगा। अलग अलग तरह की बातें क्यों? एकजुटता नहीं रही किसान संगठनों में? नहीं, देखिए, ये एकजुटता नहीं है ऐसा नहीं है। आपने अगर उस बात को देखा तो 4 तारीख को जो है संयुक्त किसान मोर्चा इस पे चर्चा करेगी। और जब तक सवाल है किसानों की मांगे पूरी करने की, और लिखित में जब तक कुछ होता नहीं है, जैसे इसमें एक मांग अहम रही है कि एमएसपी पे हम जो है 5 लोगों के नाम मांग रहे। संयुक्त किसान मोर्चा डिसीजन लेगी कि इस 5 नाम देना है या सभी को ये करना है। और कहीं पे भी यहाँ ऐसा नहीं है कि किसानों का अलग अलग विधान है या किसानों की अलग अलग भाषा हो रही है, ऐसे कुछ नहीं है। और जो किसान 800 से ऊपर जिनकी डेथ हो गई है, जो इस आंदोलन के दरम्यान ये हो गए, उनके बारे में कहीं पे भी ये दिख नहीं रहा है। दूसरा है कि किसानों के ऊपर जो आंदोलन के दरम्यान केसेस हो गई है वो कौन विड्रॉ करे? केंद्र सरकार कह रही है कि हम जो है राज्य सरकार को बताएंगे। दिल्ली में तो आपके पुलिस आपके अंडर में, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, हरियाणा में है, तो ये आप पक्के सबूत से लिखित स्वरूप में कुछ देने की बात नहीं कर रहे हो। 4 तारीख को जो खत्म होने की जो बात फैलाई जा रही है, ये फिर से केंद्र सरकार की तरफ से वो जुमला कही है या इस तरीके का एक आपस में तोड़ो और राजनीति करो वाला ये है। एमएसपी के लिए 5 दिन आउटकम मांग रही है, उसके अलावा ये मांगना चाहिए था कि संयुक्त किसान मोर्चा इसके ऊपर निर्णय ले। आप देखिए केंद्र सरकार के पीएम मोदी का जो रुख रहा है वो असंवैधानिक तरीके से बितलाते हैं। ना कैबिनेट की चर्चा, ना कैबिनेट के किसी कृषि मंत्री को या लॉ मिनिस्टर को, कानून मंत्री को साथ में लेके कोई प्रेस नहीं होती है।
और उसी तरीके से उसको वापस दिया जाता है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, ना कि ऑटोक्रेसी, ना कि जिसमें वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं खुद ये कर सकता हूँ। अभी ये नई बात है कि किसानों का आंदोलन 4 तारीख को खत्म हो सकता है। ये बात जो है ये संयुक्त किसान मोर्चा इस पे निर्णय लेगी। जहां तक सवाल है केसेस, एमएसपी और मुआवजा देने की, क्योंकि 700 के ऊपर जो किसानों की डेथ हो गई है, उनके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो संयुक्त किसान मोर्चा लेगा और इसमें कोई भी दौरा नहीं है। ये संयुक्त किसान मोर्चा पहले से और मजबूती से काम करेगा और इसमें जरूरत पड़ी तो किसान मोर्चा और इस पे चर्चा के लिए 5 नाम क्यों, पूरे किसान बैठ जाएंगे जितने हैं, क्योंकि ये ओपन डिस्कशन और चर्चा होनी चाहिए। और इसमें दूसरे अन्य किसान नेता है वो 4 तारीख को निर्णय लेंगे। जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने कहा है कि कहाँ मांगे हो गई है, ये तो वो जबानी बात कह रहे हैं, लिखित में कुछ वो दे दे वो सही है। अभी किसान के जो 3 काले कानून थे किसान के विरोध में, वो वापस लेने के लिए लोकसभा में जो सत्र हुआ उसमें जैसे पारित ये करवा दिया गया, उस तरीके से कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो वापस जाने का तो बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं सर। संसद से बड़ा हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र के मंदिर में जो कानून पास हुए उनके खिलाफ आपने आंदोलन किया, अब उसी मंदिर से वो कानून रद्द कर दिए गए, अब आपको लिखित में उस पर क्या चाहिए? संसद से रद्द हो गए हैं, जैसे ही सत्र खत्म होगा राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके अब भी आपको एक सबूत चाहिए कि नहीं संसद से ये रद्द हुए या नहीं हुए हैं। देखिए, हमें ये मालूम है कि किसान के खिलाफ में 3 काले कानून बने थे, वो केंद्र सरकार वापस ले रही। मेरा सवाल ये है, मैं इसलिए आपको बीच में टोक रही हूँ, जब कानून लागू नहीं हुए तो 1 साल आप प्रदर्शन करते रहे, तब आपको कोई सबूत नहीं चाहिए था, तब आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लागू हुए बिना आपने 1 साल प्रदर्शन किया। अब जब रद्द हो गया तो आपको सबूत चाहिए। ये बात आपको खुद को कहने में अजीब नहीं लग रही है सर? देखिए, कानून जब लागू किए गए हुए नहीं, कभी लागू नहीं हुए कि लोकसभा, सुनिए, लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने के बाद में जो अपने राष्ट्रपति जी है उनके सिग्नेचर से वो लागू किए। अभी इसकी प्रोसेस भी वही है। आर्टिकल 245 अगर आप देखोगे तो उसमें संसद को अधिकार है और वापस लेने, बनाने का भी अधिकार है और वापस लेने का ऑफकोर्स। मगर संसद की कार्यवाही करते समय क्या प्रधानमंत्री जी ने पहले किसानों के साथ बात की थी ये 3 काले कानून लाने से पहले? क्या प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर को इस डिस्कशन में लोगों के सामने रखा था? आप देखिए बिल किस तरीके से आए और क्या बिल रद्द हो चुके हैं, बिल रद्द हो चुके हैं। मेन पॉइंट ये है कि ये कानून अब रद्द हो चुका है, तो हम आंदोलन किस बेस पर कर रहे हैं? इस बेस पर कि जब कानून बनाए गए थे तब आपने हमसे चर्चा क्यों नहीं की, जबकि कानून रद्द हो गए हैं। लेकिन अभी हमारा पॉइंट वहां से हट गया है। शुरू से आप लोग ये बात कह रहे थे कि जैसे ही कानून रद्द होंगे तो घर वापसी हो जाएगी। चलिए, अभी आप उस बात पर भी नहीं है, आपने 2-3 मांगे अपनी और रखी है, उस पर भी सरकार बढ़ रही है, तो अब आपको ये दिक्कत है कि नहीं उस टाइम हमसे चर्चा क्यों नहीं की गई? ये तो चीजें उलझाने वाली बात हुई ना रवि प्रकाश यादव जी। मैं रुक करूंगी आपका, अन्य 2 मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपका रिएक्शन। एक के बाद एक नई मांगे उठ रही हैं और अभी सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि एमएसपी पर जैसा हम जान रहे हैं, अभी सुन रहे हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। किस तरीके से इसे देखा जाए? और राकेश टिकैत का मूड लेकिन साफ नजर आ रहा है कि वो अभी आंदोलन वापस लेने के मूड में नहीं है। तो पल्लवी जी, सरकार कभी भी किसानों से न दूर थी, न आज दूर है और न किसानों से कभी दूर रह सकती। सरकार जो भी सोचती है किसान हित में बात करती है। तो ये 3 जो कानून लाए थे ये भी किसान हित में हम लाए थे, मगर ठीक है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, या हम ये कहें कि हम ठीक से उन तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाए। फिर भी चलो हमने इनकी बात को मानते हुए अपने 3 कानून वापस ले लिए और दोनों सदनों से वो पास हो चुके हैं। अच्छा कैप्टन भदौरिया जी, मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास, बस थोड़ी देर के लिए आपको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ। इस समय हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को किसान नेता दर्शन पाल क्या कुछ कह रहे हैं। गलती से वो ऐसा अनाउंस हो गया कि एसकेएम का बैठक है। एक्चुअली एसकेएम की बैठक में तो कम से कम 100 संगठन आते हैं, तो एसकेएम की बैठक ऑलरेडी अनाउंस्ड है 4th को। आज की बैठक होगी जिसमें वो लोगों को बुलाया गया जो हमारे बातचीत में जाते थे, सो दैट जो इश्यूज उभरे हैं ज़्यादा, 3 कानून तो वापस हो गए, फिर केसेस हैं, देन एमएसपी का इशू है, एमएसपी की कमेटी का मुद्दा है,
सरकार ने कमेटी के बारे में जो इशू उठाए हैं, कुछ नाम भेजने के, उनके ऊपर भी करना। तो इसलिए ऐसे चीज़ों के लिए डेली कोई ना कोई बैठक हमको करनी पड़ रही है। एंड मुझे लगता है कुछ दिन अभी सम अप करने में केसेस, पता चला कि आज हरियाणा सीएम ने बुलाया है लोगों को, यूपी के संगीन केसेस हैं। केसेस जब तक वापस नहीं होंगे तो मोर्चे का फैसला है, हम उठकर नहीं, बिकॉज 48,000 तो केवल हरियाणा के लोगों के हैं, और उसके ऊपर सोच लीजिए बाकी कितने लोगों के। अगर एक आदमी भी पकड़ा गया हमारा, इसका मतलब ये है कि 10 लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे। मिनिमम अगर 50,000 भी हैं, इसका मतलब 5 लाख जो लोग हैं वो मोर्चे का विरोध करने लगे, जो हम नहीं चाहते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और पहले ये संशय खत्म कर दीजिए कि क्या आज की मीटिंग में उठने को लेकर या मोर्चा चलाने को लेकर कोई बैठक, कोई बातचीत होगी? ना, बिल्कुल नहीं होगी। मोर्चे के जो रिमेनिंग इश्यूज हैं उसके ऊपर ही बातचीत होगी। देखिए, बहुत कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई है। कोई भी अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा ओपिनियन दे दिया है मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसका व्यक्तिगत वो विचार हो सकता है। आज तक एक आपको बात बता दूं कि तमाम संगठनों ने ये तय किया है कि जैसे यूनाइटेडली हम लड़े हैं, ऐसे यूनाइटेडली ही हम मोर्चे का समाप्त करेंगे। तो मतलब ये है कि जब तक सभी संगठन मोर्चे की जो यूनिटी बनी है, दैट इज़ अ डिटरमिनिंग पॉइंट, जो जहाँ से तय होगा कि उठना है, कब उठना है। और मेरा अपना मानना है कि अभी जो इश्यूज सामने आ गए हैं, 3 कानून की वापसी, केसों की वापसी, एमएसपी के ऊपर एक शुरुआत हो रही है, ये अगर हम यूनिटी रखते हैं तो जो रिमेनिंग इश्यूज हैं वो हम जल्दी ही उनको भी जीत लेंगे। क्योंकि इस तरह की यूनिटी हमारे इतिहास में भारत के पहली बार बनी है। इसको मेंटेन करना, सस्टेन करना और अच्छा बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है सब। अच्छा एक आखिरी सवाल मेरा कि जैसे मीटिंग हो रही है उसमें जो 40-42 लोग होंगे, तो क्या किसी तरीके का एसकेएम की तरफ से कोई असंतोष, क्योंकि ये कई नेताओं की तरफ से बार बार आया था कि मीटिंग होगी नहीं होगी, इसको लेकर संशय बरकरार था? नहीं, वो देखिए, वो जो हुआ एक्चुअली उस दिन हमारे कुछ साथ एसकेएम की, तो वो जल्दीबाजी में हो गया, क्या हो गया वो तो एक बात है। लेकिन बैठक प्लान की गई थी पंजाब के संगठनों के द्वारा, और उस फोरम की गई थी जो ज्ञान भवन में बात करने जाते थे। इसलिए वो करने वाली कमेटी नहीं है, वो तो सरकार ने बनाई थी कमेटी, सरकार ने नाम लिए थे। इसलिए जो ऑलरेडी एक साल बॉर्डर के कजारिया टाइल्स में जो बैठता है, रेगुलर मीटिंग्स करता है, उसी की बैठक होगी। वो 4 तारीख को है। 4 तारीख की उस बैठक तो हम मोर से डिसिप्लिन्ड, मोर रेगुलर, मोर मीटिंग को बढ़िया बना के कुछ ठीक फैसले की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा सर, कल एक और खबर आई कि सरकार ने आपसे एक कमेटी के लिए नाम मांगे हैं, तो क्या नामों का फैसला हो चुका है? नहीं, देखिए, आई खबर 5 नाम की बात आई है। ये मैसेज मिला है सरकार की तरफ से, और हमारा एक जनरल कंसेंसस ये बना है कल की बैठक में कि हमारे पूरे देश की नुमाइंदगी करने वाली कमेटी लगनी चाहिए, और एक आध एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो एमएसपी पे एक्सपर्ट हो वो भी हमको रिकमेंड करना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई नाम फाइनल हमारी तरफ से नहीं हो पाए हैं। आज फिर उस बैठक में चर्चा होगी, फिर एसकेएम की बैठक में चर्चा होगी। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश या ये जो इलाके हैं, वो इलाके जो ज़्यादा इस मोर्चे में रहे हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि कौन कौन से 5 लोग हो सकते हैं। मतलब उस कमेटी में किसान आंदोलन के नेताओं के इतर भी लोग हो सकते हैं जी, आपकी तरफ से? हाँ, किसान आंदोलन के नेताओं के नाम होंगे मेनली, तो एक आध कोई एक्सपर्ट होगा जिसके बारे में। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कैप्टन सिंह, आपका ही हम रुख करना चाहेंगे। बताएं सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अब आप अपनी बात जारी रखें। पल्लवी जी, मेरा कहना यही है कि सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए हैं किसान के कहे अनुसार, और दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। फाइल राष्ट्रपति जी के लिए जा चुकी है, कभी भी साइन होके आ सकती है।
और आगे भी हमने किसानों के साथ संपर्क बनाया है। संबंध बनाने के लिए उन्हें मैसेज भेजा गया है कि हमें 5 अपने समिति के नाम दें। तो एक समिति बनाई जाएगी जिससे जो है ना एमएसपी के ऊपर चर्चा होगी कि एमएसपी को हम क्या रूप दे सके। जी। अभी जो एमएसपी चल रही है उसमें भी कोई सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी है। सरकार ने एक इसकी बहुत अच्छी, हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि मिनिमम रेट हम किसी खाद्यान्न का कैसे कर सकते हैं। मानो मैंने आज किसी गेहूं का 2000 रुपए फिक्स कर दिया, अब गेहूं सर्कुलर से भी ज्यादा पैदा हो जाता है तो सरकार की जितनी कैपेसिटी उतना सरकार खरीदेगी। अब सरकार के पास जो कैपेसिटी से बाहर जो खाद्यान्न हो जाता है तो सरकार उसको तो अब ले नहीं सकती है, क्योंकि सरकार के पास जितने गोदाम होंगे, जितनी जरूरत होगी सरकार उतना ही लेगी। क्योंकि इसको भी लेके सरकार, आपने देखा होगा कि गरीबों में इनमें बंटवाती है और कहीं कहीं तो ये हालत होती है कि गोदाम के गोदाम अनाज सड़ जाते हैं। तो सरकार की जितनी कैपेसिटी है, कोई भी सरकार हो, हमारी हो, कोई भी हो, कैपेसिटी अनुसार जो है ना खाद्यान्न खरीदती है। तो अब 2000 रुपए की जैसे मानो हमने एमएसपी फिक्स कर दी, अब किसान तो उससे कम बेचेगा नहीं और मंडी में व्यापारी उससे कम लेगा नहीं, क्योंकि कानून बन चुका है। अब लेगा नहीं तो फिर खाइए लेके कहाँ जाएंगे। तो ये चीज जो है ना, अगर इनकी मांग है उचित नहीं है, इस पर इनको किसानों को विचार करना चाहिए। अगर बुद्धिजीवी किसान उसमें बैठेंगे तो जरूर इस पर विचार करेंगे, मगर जिनके दिमाग में ये चीजें है ही नहीं, सिर्फ आंदोलन के लिए किया जा रहा है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मांग कर सकते हैं। तो सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल पूर्ण रूप से किसान के साथ है। हाँ, मुकदमों की जो चर्चा चल रही है कि किसानों पे जो मुकदमे दर्ज है सरकार की तरफ से उनको वापस लिया जाए, तो ये क्या है पल्लवी जी, मुकदमे स्टेट वाइज दर्ज हुए हैं, कहीं हरियाणा में है, कहीं यूपी में है, और जहाँ केंद्र की जो रेलवे को क्षति पहुंचाई गई है तो रेलवे की तरफ से मुकदमे दर्ज है। तो ये अधिकार क्षेत्र उनका है, केंद्र का अधिकार क्षेत्र। यहाँ केंद्र अपनी तरफ से इनको जो है ना रिकमेंड कर सकती है, वो सरकार करेगी, सरकार उसमें पीछे नहीं रहेगी कि किसानों के बिल्कुल हित के लिए सरकार बात कर रही है। मगर ये बात जो है ना स्टेटों की है तो बात स्टेट ही अपने हिसाब से मानेंगे, बाकी सरकार, केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो है ना बिल्कुल कहेगी। तो किसान की जो भी चर्चा है, जो भी बातें हैं, सरकार पूर्ण रूप से मान रही है और आगे भी मानती रहेगी। अब किसानों को जो है ना अपना आंदोलन, सत्यता तो ये है कि आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। अब आंदोलन में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इनकी मुख्य मांगे जब इन्होंने शुरुआत करी थी तो ये 3 थी कि 3 काले कानून वापस लिए जाएं, उसके बाद ही हम अपना धरना आंदोलन खत्म करेंगे। तो सरकार ने 3 कानून वापस ले लिए। इनको आंदोलन तो उसी दिन वापस ले लेना चाहिए था, अगर इनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता थी। जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमने है ना किसान भाइयों को अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाए, आप सोचिए कितना बड़ा हृदय हमारे देश के प्रधानमंत्री का। और यहाँ तक कहा, जबकि किसानों ने बराबर उनको गालियां दी गई, इनके मंच से महिलाओं ने छाती पीट पीट के उनकी मरने की कामनाएं करी, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री ने एक ही शब्द कहा कि मैं माफी मांगता हूँ किसान भाइयों से। तो इसके बाद भी पड़ेगी ना भदौरिया जी। देखिए, एक साल उन्होंने आंदोलन चलाया, कितने लोगों की जान चली गई, तो माफी मांग ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई। माफी तो उन्हें मांगनी पड़ेगी, और वो तो हमेशा से कहते रहे हैं कि वो तो चौकीदार है, सेवक है। तो अगर गलती हुई है तो माफी मांगी है, इसमें बड़ा दिल या फिर ये कहाँ से बातें आ रही हैं? हम ये नहीं कह सकते सरकार से कोई गलती हुई है, सरकार से कोई चलिए ठीक है, एक करके बात करेंगे। मैं लौटती हूँ भदौरिया जी आपके पास। कृष्ण जून जी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। कृष्ण जून जी, जो भी इस समय चल रहा है किसान आंदोलन के मसले पर, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, और अब क्या वाकई में ये मान लिया जाए कि ये आंदोलन सिर्फ आंदोलन चलाने के लिए इस समय हो रहा है? नमस्कार जी। नमस्ते सर। देखिए, अभी जो ये भाजपा वाले हमारे साथी बोल रहे थे और नैतिकता की जो बात कर रहे थे, अगर इनमें नैतिकता और शर्म नाम की जरा सी भी चीज है तो पहले तो ये किसानों के जो हत्यारे हैं, सैनी के बेटे, तो उनके पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं। अगर नैतिकता और शर्म वाली बात है तो नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा दिलवाना चाहिए उसका।
तब ये नैतिकता की बात करें आगे। नैतिकता ये खुद किसानों पे ब्लेम करे। 700 से ज्यादा हमारे भाई शहीद हो गए, उनका कौन जिम्मेवार होगा? अगर इतनी नैतिकता, इतना बड़ा दिन था 1 साल पहले क्यों नहीं लिए? इतना ही नैतिकता और इतनी ईमानदारी थी तो अध्यादेश की तरफ क्यों लेके आए? नैतिकता और ईमानदारी इतनी थी तो जब बिल पेश किए गए, बिल पास करवाए, तब क्यों नहीं सदन में चर्चा करवाई? और अब जब वापस लिए तब सदन में क्यों नहीं चर्चा करवाई? कभी इनके हरियाणा के कृषि मंत्री पाकिस्तानी बोलते हैं, चीनी बोलते हैं कि चाइना का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, और मखौल उड़ाते बुलाए थे तो मरते ही रहते हैं। आपने देखा भी, आपके पास वो वीडियो होगी, हरियाणा के कृषि मंत्री का ये ध्यान है, कभी कोई पाकिस्तानी बता रहा है, कभी कोई खालिस्तानी बता रहा है, कभी कोई शराबी बता रहा है, कभी कोई वो बता रहा है। और नैतिकता की बात ये लोग कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोग। नैतिकता जब एमएसपी पे कमेटी बनी, आपकी नैतिकता अगर और बड़ा दिल है तो आपके जो आज प्रधानमंत्री, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो उन्होंने कमेटी, उनका भी नाम है, उन्होंने भी रिकमेंड किया था एमएसपी को, तो चला करके बड़ा दिखा के एमएसपी पर कमेटी बनाई तो जा रही है कृष्णजून जी, और नाम उनसे बोला तो गया है, सजेस्ट कीजिए 5 ऐसे नाम जो इस कमेटी में शामिल हो सके। क्या है, नरेंद्र मोदी जी उस कमेटी के मेंबर थे जो मुख्यमंत्री गुजरात थे, और उन्होंने खुद रिकमेंड किया किसानों को, तो नई कमेटी की जरूरत क्या है? उस कमेटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिपोर्ट रखी थी, जो उस रिपोर्ट को लागू कर दो ना। नई कमेटी की तो पेट फंसाने वाली बात है। कमेटी बना देंगे, ये होगा, वो होगा, ये होगा। कमेटी की जरूरत क्या है? और 700 से ज्यादा हमारे भाई शहीद हुए, उनको मुआवजा दो, उनके परिवार वालों को नौकरियां दो। 40,000 से ज्यादा किसानों पर FIR दर्ज हो रखी है, उनका कौन जिम्मेवार होगा? आप ये कह रहे हो नैतिकता बड़ा दिल दिखाने में पाकिस्तान बॉर्डर में भी इतने बड़े खंडकें नहीं खोदी गई थी, इतने बड़े किले नहीं काटी गई थी जो दिल्ली के बॉर्डर पे काटी थी। बड़ा दिल तो उन्होंने दिखाया था, बहुत बड़ा दिल दिखाया था। कसर तो नहीं छोड़ी थी सब इन लोगों ने। पथराव इन्होंने किया, पाकिस्तान इन्होंने बोला, मुसलमान सॉरी शब्द के लिए माफी चाहूंगा, पाकिस्तानी इन्होंने बोला, ये बोला कि वो बैठे। नैतिकता और बड़े दिल की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से नैतिकता की बात करते हैं? मतलब बेशर्मी की हद होती है। ये लोग इतना काम करते हैं फिर नैतिकता की बात करते हैं। अरे कहने की नैतिकता के आधार पे, और एमएसपी क्यों नहीं देते? जब मोदी जी खुद उस कमेटी में थे और उन्होंने रिकमेंड की थी एज ए चीफ मिनिस्टर गुजरात, और वो प्रधानमंत्री बन गए, उनको बदल गई बात है। आप जिस नैतिकता शब्द पर इतना अभी बोल रहे हैं और बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी हर बात मान भी ली जाए, राजस्थान में गहलोत सरकार नैतिकता क्यों नहीं दिखा रही है? वहां बाजरे की खरीद नहीं हो पा रही, एमएसपी के लिए दर दर भटक रहे हैं किसान, वहां आपको नैतिकता याद नहीं आती? वहां आप जमकर लाठियां भांजते हैं तब आपको नैतिकता याद नहीं आती? ये दोहरी राजनीति क्यों हो रही है देश में? हमने तो बात कही नहीं, एमएसपी किसने देना है? भारत सरकार ने देना है एमएसपी। देते क्यों नहीं? आप तो कहते हैं कंपल्सरी कानून बनाओ, कहते हैं उसको हरियाणा भी, गुजरात भी, राजस्थान भी, महाराष्ट्र सब बात देंगे। आप बनाओ ना, कानून बना दो। हम तो कह रहे कानून बनाओ। मनसा ठीक नहीं है, ये किसान हितैषी है ही नहीं, ये किसान की बात करना ही नहीं चाहते हैं। अरे हम तो हमारे सरकार वाले किसान की बात नहीं कर रहे हैं पल्लवी जी, ये है बीजेपी वाले। और ये क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आनंद फानन में ये कील खाने कानून लाए, हम तो हमारे दोनों को बेनिफिट देने के लिए, उसके बाद में किस तरीके से किसानों को कुचला के देखा होगा। कहाँ गए वो केंद्रीय मंत्री जिनका इस्तीफा आज तक नहीं मिला? प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदारी मानिए। कल्पेबल होमस्टेड जिसे हम कहते हैं, 700 के ऊपर डेथ हो गई, उनके परिवारों को मुआवजा नहीं है, और उसकी डेथ होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री मानेंगे कि जो खुद और कैबिनेट मिनिस्टर, कृषि मंत्री और जितने भी सांसद हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया था वो सब जिम्मेदार है? क्या वो सब जेल भी जाएंगे?
क्योंकि किसी आम आदमी, किसी हर नागरिक को आंदोलन करने का अधिकार है। अगर आप उसके ऊपर जबरदस्ती कुछ थोप देते हो तो महात्मा गांधी जी ने जो बताया हुआ था वही मैं आंदोलन। आपके इस बात से 100% इत्तेफाक रखती हूँ जादव साहब, लेकिन मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि लखीमपुर का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, उसके अलावा कानून अपना काम कर रहा है। क्या अब इन दोनों पर भी आपको भरोसा नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन का मसला भी चल रहा था, उस पर आपने भरोसा नहीं जताया। अब लखीमपुर का मामला चल रहा है, कितनी बार तो यूपी को फटकार लग चुकी है यूपी सरकार को, अभी भी आपको क्या इस पर भरोसा नहीं है? मेरा सवाल आपसे ये है, जवाब लूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत इस समय क्या कुछ कह रहे हैं। कमेटी बात करती रहेगी सरकार से और वो उठ जाए। सरकार कह रही, किसान कोई नहीं कह रहा, किसान कोई नहीं कह रहा, सरकार कह रही, सरकार ये बात चला रही। किसान कोई नहीं जा रहा, ना कोई मोर्चा जा रहा, ना कोई मोर्चे खाली हो रहे। सरकार को जितने दिनों फड़ा चला नहीं भाई, 5-7 दिन हो रहा फौज चला ले, और 5-7 दिन बाद में फिर शुरू कर ले बातचीत। बगैर बातचीत के समाधान के किसान नहीं जाएगा। सर बातचीत की पहले आप भी तो शुरू कर सकते हैं। और तो हम तो कर रहे, कहाँ है सरकार? हम तो कर रहे शुरू, बताओ कहाँ है? अभी हवा में ही चल रही बात। जिस दिन धरातल पाओगे तो उस दिन बात कर लेंगे उनसे, सरकार से। अब आपके सब मेन इशू कौन से हैं? मेन इशू है कि 50-55 हजार मुकदमे जो पूरे देश भर में आंदोलन के दौरान हुए वे खत्म होंगे। एमएसपी गारंटी कानून बनेगा। जो किसान हमारे शहीद हुए उनको कंपनसेशन, जो ट्रैक्टर बंद है उनको ट्रैक्टर, ये सारी चीजें। एक कमेटी बन जाएगी जो बातचीत के लिए आगे भी कमेटी बात करती रहेगी। सर अब बात ये भी निकल के आ रही है कि राकेश टिकैत जी जानबूझ के मांगों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो खत्म नहीं करना चाहते। हाँ तो हम क्यों खत्म करना चाहेंगे भाई? मतलब मुकदमे हम छोड़कर चले जाएं किसानों को? हरियाणा के लोग जिसने आंदोलन में सबसे ज्यादा मुकदमे उनको राकेश टिकैत छोड़कर चला जाएगा? राकेश टिकैत भी यहीं रहेगा, ये मंच भी यहीं रहेगा जब तक मुकदमे वे खत्म नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं होगा। राकेश टिकैत ना जाने वाला है ना जागा, यहीं रहेगा। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से भाई सरकार बताएगी बात। उम्मीद क्या है? अपना मुकदमे खत्म करो, बातचीत शुरू करो। दो लेके भी आप अरे हमारी तो बात सारी है, सरकार बातचीत शुरू करेगी तो बता देंगे 2 दिन में खत्म हो सकता है मामला। और सरकार नहीं बात चल रहेगी तो भाई चलता रहेगा, जहाँ 1 साल तक चला है ये फिर चलता रहेगा। मतलब आगे आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार खत्म नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। तो किसान नेता राकेश टिकैत को आपने सुना, उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि जब तक सारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। और जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि ये कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जबरदस्ती इस आंदोलन को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वे नहीं चाहते कि ये आंदोलन खत्म हो, तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हम किसानों को ऐसे बीच मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते, सरकार को सारी मांगे माननी ही पड़ेंगी। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि प्रकाश यादव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बताएं सर। राकेश टिकैत जी ने सही कहा, 700 के ऊपर किसानों की इस आंदोलन के दरमियान डेथ होगी। क्या प्रधानमंत्री जी ये मानते हैं कि गैर इरादतना हत्या, कल्पेबल होमिसाइड के लिए प्रधानमंत्री जी खुद, उनके साथ जो भी मंत्री महोदय है, कृषि मंत्री, कानून मंत्री और जो भी सांसद है जिन्होंने सब बिल का समर्थन किया था, वो जिम्मेदार है, तो उनको तो जेल होनी चाहिए। क्या वो एमएसपी के लिए दूसरा कानून लाने की अगर वो ला सकते हैं तो एमएसपी पे क्यों नहीं वो कर रहे हैं? खाली 5 लोगों की टीम बनाई है। उसके अलावा जो किसानों की डेथ हो गई है, वो किसानों के परिवार को मुआवजे की भी बात नहीं करते हैं। आप जो है अगर बोलते हो कि नहीं हम हैं, हम वापस ले रहे हैं, तो आप भी मान लीजिए। और ये बात कहते हैं मोरालिटी की। क्या केंद्रीय कृषि मंत्री के बेटे ने जब किसानों को पूछना, क्या उनकी रिजिग्नेशन नहीं मांगी गई? क्यों नहीं मांगी गई? और आज तक तो उनको बाहर न होना चाहिए था। ये सब इनकी जो दिखावे का एक मुखड़ा अलग है और अंदर जो मन की बात है, इनका मन काला है
और इसके लिए देखिए किसी भी आप भी पत्रकार हो और भदौरिया जी को भी मालूम है, जब कोर्ट मार्शल होता है तो वहां पे कागज में जब तक कोई चीज हमारे सामने नहीं आती है, लिख के ऑर्डर नहीं आती है, तब तक कोर्ट मार्शल खत्म हुआ है या उसमें डिसमिस हो गया ये तो पता तभी चलेगा ना। और प्रशासन में और कहीं पे भी लोकतंत्र में आपको जो है जनता जनार्दन ये राजा होती है और जो प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो वो सेवक होता है। इन्होंने तो कहा तो मैं चौकीदार हूँ, मैं तो आपकी सेवा करने आया हूँ। लास्ट में ये माफीनामा में ये कहते हैं कि कुछ किसानों को समझने में हमारी तपस्या में कम हो गई। तपस्या तो आपने खूब कर ली, जो आप हिमालय में भी तो होके आए थे, तो क्यों ना समझ सके। अभी हमारी यही मांगे है, इतने सारे किसानों के ऊपर मुकदमे बने हैं, मुकदमे वापस प्रधानमंत्री जी को और कैबिनेट को इमीडिएटली वो लेना चाहिए। उसके बाद में एमएसपी और ये जो बात दूसरी स्वामीनाथन आयोग की जो बात है, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। एक्सपोर्ट पे काम कीजिए, जैसे भदौरिया जी ने बोला कि अब गवर्नमेंट लेके क्या करेगी, आप एक्सपोर्ट पे काम कीजिए। 5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होता है इंडिया का। हमारे जो फार्म प्रोड्यूस है उसको प्राइवेट प्लेयर हो या गवर्नमेंट हो, हम एमएसपी में वही कह रहे हैं कि मिनिमम बेंचमार्क हो जिसमें किसानों की आय दुगनी करने की बात। ये जो जब आए थे जुमला लेके तब बोले थे किसानों की जो है हम दुगनी करेंगे आय। कहाँ दुगनी हो रही है? 700 के ऊपर किसानों की तो डेथ हो गई है आंदोलन करते करते। ये आंदोलन वो नहीं है कि वहाँ बैठ गए और सरकार ने मान ली। जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पे, ये तो देश की बॉर्डर पे भी नहीं होता है, उस तरीके से इनको जो है पानी के बौछारे हो, वहाँ पुलिस से लाठी हो, ये सब आपने देखा हुआ है। इनके हरियाणा में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, दिल्ली पुलिस इनके अंडर में है। तो क्यों ना ये तात्काल वापस ना लिया जाए? राकेश टिकैत जी ने सही कहा, जब तक वो वापस ना चले जाए, हमारी पूरी मांगे ना मंजूर की जाए, तब तक कैसे मान ले? तो ये जो कहते हैं एक और करते एक है, और संयुक्त किसान मोर्चा पहले से मजबूत है, कोई उसमें ये नहीं है वापस देने की बात। वो लड़ेंगे। जहाँ तक सवाल है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मैटर चल रहा है कृषि मंत्री के बेटे के लिए, ये मोरालिटी की बात कहते हैं, किसानों को ये वापस जाना चाहिए, इनकी मोरालिटी नहीं है। इनकी मोरालिटी कहाँ गई है? इनको तो अब तक कृषि मंत्री जो है, प्रधानमंत्री ने जिस दिन ये वापस लिया, क्या उस प्रधानमंत्री जी ने उससे पहले लोकतंत्र का जो फॉर्मूला है, कैबिनेट की मीटिंग होनी चाहिए, सब सांसदों से डिस्कस करना चाहिए, बीजेपी के सांसदों से भी डिस्कस नहीं किया। कैबिनेट की मीटिंग अगर आप देखोगे तो वो मीटिंग बाद में की गई। प्रधानमंत्री जी ने तो घोषणा दे दी कि मैं माफी ये करता हूँ। क्या उनके सब जो कृषि मंत्री कानून मंत्री भी माफीनामा देंगे कि नहीं हमने गलती की, प्रधानमंत्री जी ने की थी तो हमने वो दोहरा दिया? आप राजा सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है सर, और उसके अलावा एनडीए की खुद की मीटिंग हुई है, उसमें सर्वसहमति से ये प्रस्ताव पास हुआ है कि ये बिल लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने वापस किया जिस दिन टेलीविजन पे लाइव प्रसारण किया, क्या उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट से अप्रूवल ली थी? नहीं ली थी। वो ये दिखाना चाहते हैं कि लोकतंत्र में, उनको भी हाँ, पता चला। मैं वही बता रहा हूँ, इनका जो है नोटबंदी का आप ले लीजिए, ये राजा बनने जा रहे हैं। देश में ये दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है। मैं बीजेपी के सांसदों को भी नहीं दिखूंगा, कैबिनेट को भी नहीं पूछूंगा, मैं बोलूंगा भाई और बहनों नोटबंदी तो नोटबंदी, भाई और बहनों काले कानून तो काले कानून, और बाद में वो कैबिनेट ले ली थी। क्या ये लोकतंत्र का ये गला घोट कर हत्या नहीं है? सांसद क्या कहती है, कैबिनेट किस लिए बनवाई है, मिनिस्टर किस लिए है, और सब सांसद जो भी है, क्या वो सारे सांसद माफीनामा लिख के जो 700 के ऊपर किसानों की जो हत्या हो गई, जो मैं तो इसको हत्या कहूंगा क्योंकि इनकी वजह से हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं लठ उठा लो, लठ उठा लो। बोलने का मौका दिया आप बाकी सब बैठे रहेंगे क्या? कहानी नहीं है, बताएं। नहीं क्या 10 मिनट से बोल रहे हैं, मैं 2 मिनट बोलूंगा तो आप बीच में टोकना शुरू कर देंगे। भदौरिया जी अच्छा ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। बताएं। ठीक है सर, या तो आप इस पर ही आक्षेप लगा लीजिए या अपनी बात रख लीजिए। भदौरिया जी को बोलने दीजिए, मैडम दीजिए। आप बोलेंगे सर, अब आप शांत रहिए जाधव जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। बताएं कैप्टन सिंह। मैं पल्लवी जी बताना चाहूंगा इनको, यादव जी को, शायद या तो ये पढ़ के नहीं आते या इनको ज्ञान नहीं है। देश में संविधान है, संविधान की कोई मर्यादा है, देश में कोई सुप्रीम कोर्ट है। जब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो उसमें सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाता बीच में हस्तक्षेप करने का, या तो न्यायालय में क्या नहीं होता। अगर जो चीज न्यायालय में चली गई है तो फिर न्यायालय डिसीजन लेता है, तो इनको न्यायालय पे विश्वास करना चाहिए।
बार बार जो है ना लखीमपुर खेरी ये बीच में लेके आ जाते हैं। और सबसे बड़ी पल्लवी जी को बंद कराइए, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। कृष्ण जून जी 2 मिनट का समय दे दीजिए, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। एक एक करके बात करेंगे। कहां से इनको गवारा ठीक है सर, अभी आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। किसी को सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं है, किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात रखिए, वो शांत है, बताएं। नहीं तो फिर मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, तो इनको समझाइए। वो आपकी नैतिकता है ना, वो आपकी नैतिकता है, आप अपनी नैतिकता बरकरार रखें। आप बताएं। मैं वही कह रहा हूँ कि बार बार ये लखीमपुर खेरी लेके आ जाते हैं। लखीमपुर खेरी में SIT ने जांच करी, केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जब न्यायपालिका में कोई केस चला जाता है तो फिर उसमें सरकार का किसी का कोई लेना देना नहीं रह जाता। तो इनको उस पर विश्वास, तो ना तो इन्हें न्यायपालिका पे विश्वास है, ना इन्हें सरकार पे विश्वास है। आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी मुझे, आवाज डाउन कीजिए इनकी। कृष्ण जून जी की आवाज डाउन कीजिए। आप मान ही नहीं रहे हैं सर। मैं कह रही हूँ 2 मिनट का समय दीजिए, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। बताएं भदौरिया जी। पल्लवी जी, सरकार अपनी तरफ से कहीं भी किसी के लिए कोई जो है ना किसानों की हर बात को मान रही है, और किसान मान भी चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा किसान सरकार की बताए हुए बातें मान चुकी है और किसान आंदोलन खत्म करने के लिए बैठे हैं। बुद्धिजीवी किसान कह रहे हैं हम आंदोलन अब खत्म करेंगे, वो नई आंदोलन चलाना चाहते आगे। और ये जो मौतों की बात कर रहे हैं कि इतनी मौतें हुई उतनी मौतें हुई, ये सब जांच का विषय है। कैसे मौतें हुई, कब हुई। अब मैं तो कहता हूं इस मौतों के लिए किसान जिम्मेवार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही कह दिया था कि सर्दी का समय है, एजेड लोग हैं वो यहाँ ना बैठे, अपने घर चले जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का भी इन पे कोई असर नहीं हुआ। फिर भी उनको अगर वहां जबरदस्ती इन्होंने बैठाया है आंदोलन में, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? किसान नेता होंगे। किसान नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए कि जब देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने कहा कि उन लोगों को ना बैठाया जाए जिनकी एज ज्यादा है, एज दराज लोग हैं, जिनको कोरोना भी अटैक कर सकता है, अन्य बीमारी भी कर सकती है, जो खास करके अस्थमा से मरीज है, इनको इस आंदोलन में ना बैठाया जाए। मगर किसान नेताओं ने सिर्फ किसी की नहीं मानी, अपनी बात चलाई। उनके सामने न्यायपालिका भी फेल है, उनके सामने संविधान भी फेल है, उनके सामने कानून भी फेल है, उनके सामने प्रधानमंत्री भी फेल है। सिर्फ अगर कुछ जानकार है, सच्चे हैं, तो किसान के जो कुछ नेता हैं, बाकी किसान बात को समझ चुके हैं और वो आंदोलन वापस ले रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो वापस जाएंगे। मगर मुझे लग रहा है पल्लवी जी कि कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए किसान नेता, इनकी इच्छा नहीं है आंदोलन खत्म करने की, क्योंकि इन्हें मालूम है कि आंदोलन खत्म होते ही इनके हाथ से एक बहुत बड़ा रोजगार चला जाएगा। वो रोजगार छीनने का डर है इनको, चाहे वो राकेश टिकैत हो या और अन्य हो। इनको डर यह सता रहा है कि आंदोलन खत्म, हम तो कहीं का रहेंगे ही नहीं, तो इसलिए आंदोलन को खींचना चाहते हैं। क्योंकि जब सरकार ने मंशा साफ कर दी है कि हम जो है ना किसान के साथ है, कानून किसान हित में वापस ले लिए, जो किसान ने मांग रखी थी हम पूरे कानून वापस ले चुके हैं। MSP पे समिति गठित कर रहे हैं, किसानों से 5 नाम मांगे हैं और उसमें बैठ के जो है ना समिति के साथ पूरी योजना बनाएंगे कि MSP को क्या रूप दिया जाए और इसमें कौन कौन शामिल रहेंगे इस समिति में। तो ये सरकार ने सारी बातें बता दी, किसान हित की बातें कर दी है। तो अब इसमें पल्लवी जी मेरा ख्याल तो कुछ बचता नहीं है। इस बात को जो है ना इन नेताओं को समझना चाहिए। मगर मैं पल्लवी जी फिर एक आपको बात कहना चाहूंगा कि इनको कितनी भी मांगे मान लो, इनकी कितनी भी मान लो, मगर राकेश टिकैत जैसे कभी भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हो जाएंगे। तो कि ये बैठाए गए लोग हैं वहाँ, ये उठने को तैयार हो गई नहीं। इन्हें तो टारगेट दिया गया कि आप 2024 तक बैठिए, तो 2024 तक इन्हें बैठना है। जो ये बहुत, अब मैं ये नहीं कहूंगा क्या क्या लेके कैसे लेके बैठ रहे हैं, मगर ये है बैठाए हुए लोग हैं। आप सरकार आज कह दे कि हमने सब कुछ मांगे मान ली, फिर भी ये नहीं उठेंगे। मगर जो समझदार किसान है वो आज अपने घर जा रहा है और आंदोलन खत्म करने की बात कर रहा है। मगर राकेश टिकैत जैसे आंदोलन खत्म करने पे कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इनके हाथ से एक बहुत बड़ा रोजगार चला जाएगा। आप देखिए 1 साल पहले राकेश टिकैत को मेरा ख्याल 10% लोग भी नहीं जानते थे। आज वो जो है ना पूरे प्रदेश के नेता अपने आप को साबित कर रहे हैं कि पूरे देश में चर्चित है, क्योंकि मीडिया उनको दिखा रही है, मीडिया उनका चेहरा बना रही है। तो राकेश टिकैत से वही चीज हजम नहीं हो रही है कि आंदोलन खत्म होने के बाद हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं,
हम तो खत्म हो जाएंगे। तो ये आंदोलन खत्म कैसे हो जाए? मेन कहानी यहाँ पर है, बात सरकार के फैसलों पे नहीं है। सरकार की मंशा साफ है, ना वो इनको दिखाई दे रही है। इन कांग्रेस को आगे चल के चुनाव में अपनी राजनीति दिखाई दे रही है, अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं किसान। अभी तक मैम मुझे भी बोलने मैडम मुझे भी बोलने बताइए कृष्ण जून जी, जाधव जी रुकिए, कृष्ण जून जी बोलिए। मैम बताएं, मैं इनसे 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ। ये नैतिकता की बात कर रहे हैं सबसे। मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात थे, तब MSP पे जो कमेटी बनी थी मुख्यमंत्रियों की, उसमें अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। उस रिपोर्ट को लागू करवा दो। अभी जब उनकी खुद की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते तो या तो वो तब झूठ बोल रहे थे, आज उनकी मंशा में खोट है। तो उन्होंने जब मुख्यमंत्री ने तब दूसरी रिपोर्ट दी, झूठ बोला है और मंशा खराब खोट था उनकी में, या फिर वो आज उनकी मंशा में खोट है। वो अपनी रिपोर्ट को लागू नहीं करे, अपने खुद की रिपोर्ट को, तो किसान कैसे यकीन करे? किसानों से यकीन आए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस है लखीमपुर खीरी का सुप्रीम कोर्ट में केस कब गया? जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि सरकार वहाँ पे निष्पक्षता से जांच नहीं कर रही, तब गया। अगर ये सुप्रीम टेढ़ी का इस्तीफा ले लेते तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों करना पड़ता? पल्लवी जी, उसमें SIT का गठन शुरू से ही हो चुका था। जब SIT जांच करती है तो फिर उसमें कुछ बचता नहीं है, और SIT पे भी आपने भरोसा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, फिर भी आपको विश्वास नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट पे ना SIT पे है आपको। भदौरिया जी से मेरा एक सवाल है। भदौरिया जी, आप किसानों के साथ नैतिकता की बात कर रहे हो कि 30 खाने कानून जो है हमने वापस ले ली, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय वो जो है करे। क्या आपके कृषि मंत्री की नैतिकता नहीं है कि आपके बेटे ने किसानों को कुचला, उसके बाद में आपके बेटों को जो है सुप्रीम कोर्ट से जब पता चला राज्य सरकार कुछ कर नहीं रही है, तब जाके अरेस्ट हो गई, प्रेशर बना रहा, उसके बाद भी वो बैठे हुए खुद पे? क्या ये नैतिकता नहीं है? सुप्रीम कोर्ट नैतिकता के लिए आदेश अभी तक SIT की रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है। SIT ने भदौरिया पे जी, क्या ये लिखा है? इस सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। ब्रेक के उस पार आपसे इसी सवाल का जवाब लेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बताएं कैप्टन सिंह, आपसे जवाब चाहते हैं, दोनों ही गेस्ट आपसे जवाब चाहते हैं। इसके अलावा सवाल ये भी है कि जिन 700 किसानों की मौत हुई है, उस मौत की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल पल्लवी जी, जो किसानों की मौत हुई है, पहली बात तो वो जांच का विषय है कि मौत कैसे हुई है, कहाँ हुई है, किस किस की हुई है। मौत तो वो भी हुई है जो आपने सिंगू बॉर्डर पर देखा था कि एक उन्हीं के बीच के आदमी को तलवार से काट के और उसको टांग दिया गया था, उसको जान से मार दिया गया था। मौत वो भी हुई थी कि एक वहां इन्हीं के सिंगू बॉर्डर पे एक शख्स को जिंदा जला दिया गया था। मौत उसकी भी वही थी जिस लड़की के साथ उस बॉर्डर पे बलात्कार हुआ था, बाद में उसकी मौत हो गई थी। तो मौत तो ऐसी बहुत सी हुई है, ये सब जांच का विषय है कि मौत कैसे हुई है, किसकी हुई है, तो ये सब जांच में आएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जांच चल रही है इस पर। बिल्कुल, अगर ये केस खत्म हो गए, अगर समिति बनेगी तो बिल्कुल इसके भी ऊपर चर्चा करी जाएगी, बिल्कुल चर्चा होगी इसके ऊपर। मगर पहले इस बात के लिए तैयार तो हो ये मन तो बना है। पल्लवी जी इनको थोड़ा बंद कराएं ये चिल्लाने को। आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं जून साहब, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये पूछा था कृष्ण जी ने सवाल कैप्टन सिंह। अरे यार एक मिनट रुकिए, एक बार बात कर लेने दीजिए ना कृष्ण जून जी, आप बीच में बहुत बोलते हैं। एक बार मुझे सवाल आपका ही दोहराने दीजिए, फिर मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। ये सवाल पूछा था कृष्ण जून जी ने, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे आपके मोदी साहब, तब उन्होंने कमेटी बनाई थी MSP को लेकर, रिपोर्ट भी तैयार की गई थी, तो अब उसी रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं कर दिया जाता? अलग से कमेटी बनाने की क्या आवश्यकता है? नहीं पल्लवी जी, जब वो समिति बनी थी तब केंद्र में सरकार किसकी थी? केंद्र में सरकार किसकी थी? तो उस टाइम वो केंद्र की सरकार को उसके ऊपर कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए, नहीं लिया गया। तो और उस टाइम MSP के रेट क्या थे और आज क्या है, तो ये सब चीजें बहुत अलग हो गई ना। जब गुजरात के तब MSP 6% भी नहीं मिलती थी,
आज एमएसपी जो है ना कितनी बढ़ के 20% में लगभग पहुंच रही है, कुछ कुछ अनाजों की तो इससे भी ऊपर निकल रही है। तो उस समिति को और आज की समिति में बहुत अंतर है। तो आप क्या चाहते हैं कि जब कमेटी बनी थी उसी को लागू कर दे? तो उस टाइम तो 6% भी एमएसपी नहीं थी, तो क्या ये उसको ये मान्य करेंगे? तो पहले इनको ये कहो कि आप थोड़ा पढ़ के और समझदारी से आया करें, खाली चिल्लाने के लिए नहीं आए। अब जो बार बार लखीमपुर की बात करते हैं, मैं उसके ऊपर जवाब देना चाहूंगा। लखीमपुर पे जो है ना एसआईटी ने अपनी पूरी जांच करी है और अभी भी चल रही है, बंद नहीं है। तो एसआईटी ने उसमें लिखा है कि जो मंत्री जी के, टेनी जी के जो बेटे थे, वो जब कार लेके वहां से निकल रहे थे तो पब्लिक ने उनकी कार को रोकना चाहा और उसमें पथराव किया। उसमें दिखाया भी गया है, काफी मीडिया ने दिखाया है कि पीछे से पत्थर मारे और उसके सीटे टूटे हैं। लास्ट में वो निकल के अपनी जान बचा के भागे हैं। तो वो जब भाग रहे थे, पब्लिक उनको जो है ना आगे से रोक रही थी, उसमें गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। अब उसके साथ 4 लोग जो और मारे गए थे वहां के जो हटके थे, उसमें एक पत्रकार भी था। तो जांच तो उनकी भी होना चाहिए ना कि इनको किसने मारा, क्यों मारा गया इनको। तो इसके ऊपर ये कभी नहीं बोलते हैं, इसका भी इन्हें जवाब देना चाहिए ना कि 4 अन्य लोग मारे गए, वो किसने मारे थे। तो ये किसान नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को इस पे भी बोलना चाहिए। और इन्हें सारी कानून व्यवस्थाएं खराब यूपी में दिखाई देती है, सेंटर में दिखाई देती है। राजस्थान में भी थोड़ा ध्यान दे लेना कि राजस्थान में बाजरा खरीद पे क्या हालत हो रही है किसानों की। खरीदा नहीं जा रहा है, लठ उनके पड़ रहे बराबर। कानून व्यवस्था वहां बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। डेली नित्य न्याय वहां बलात्कार हो रहे। अभी पल्लवी जी, मैं आपको 4 दिन पुरानी बात बताऊं। इलाहाबाद में एक बलात्कार हुआ और कुछ उसमें जो है ना हत्याएं भी हुई। जैसे ही जांच चली, पता चला तो उसमें कुछ ऐसे समुदाय के लोग, पहले तो उसका केस जो है ना सीधा ही राजपूत समुदाय पे डाला जा रहा था। उस खुलेआम कांग्रेस ने, इन लोगों ने नाम भी ले दिया था। मगर जांच निकला तो उसमें जो है ना कुछ ऐसे लोग निकले जो इनके वोट बैंक है। तो ना तो वहां प्रियंका गांधी जा रही है, ना राहुल गांधी जा रहे हैं वहां, ना कोई भी नहीं जा रहा है। तो इनकी सिलेक्टेड राजनीति आप देखिए कि आप वहां पर ये देखते हैं कि मारने वाला, बलात्कार करने वाला कौन जाति से है, उस हिसाब से ये अपनी राजनीति सिलेक्ट करते हैं। तो इनकी मनसा देश पहचान रहा है पल्लवी जी, और देश इनको जवाब दे रहा है, तो आगे भी देगा। कांग्रेस सिमट के 0 पे आने वाली है और एक दिन तो आएगा कि लोग कांग्रेस के नाम से नफरत करें। बताएं कृष्ण जून जी, बोलिए। इसके बाद मैं जाधव जी का भी रुख करूंगी। बताएं कृष्ण जून जी। हाँ पल्लवी जी, देखिए भदौरिया जी जो बोल रहे हैं ये तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी वाले बहुरूपिया है। अभी भदौरिया जी ने क्या प्रश्न उठाया कि वो जो डेथ हो गई है 700 के ऊपर, उस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, कैसे हो गई, क्या हो गई। जबकि प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे कि बाबा हम जो है राज्यों को आदेश करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ये तो हर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। पहले तो इन्होंने ये किया कि वहां पे आंदोलन हो रहा है तो उसको ये मिले भी नहीं। देर रात को ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को देखने, खुद का महल देखने के लिए चले जाते हैं, मगर किसानों के लिए नहीं जाते। तो मैं बहरूपे इसलिए कह रहा हूँ कि जबकि प्रधानमंत्री जी जो है उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, तो उनके जो मुख्यमंत्री है उनसे बात करके जो भी मामले है, केसेस है, वो वापस लेने की बात कर रहे हैं। और इनका अब ये रुख चल रहा है कि उसकी कमेटी बने, जांच हो। सरकार किसकी है भाई साहब? उत्तर प्रदेश में तो आपकी है, हरियाणा में जाइए, दिल्ली पुलिस तो आपके कंट्रोल में है। ये तो आप ही ने करवाए हुए मामले हैं। इसको इमीडिएटली जो है डिस्कस करना चाहिए। ये तो ऐसा है उल्टा चोर कोतवाल को ढाके। तो मामले वापस लेने पर तो अभी सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ना। राज्यों का मामला है। अभी देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुलाया है किसानों से बातचीत करने के लिए। वो कह रहे हैं पहल तो की जा रही है ना। अभी किसान आंदोलन खत्म होने की बात कहाँ है? ये जब तक मान के कागज में लिख के ना दे, इन पे भरोसा कौन करेगा? ये बहुरूपिया है। ये तो कल ये कहेंगे कि इनके ऊपर जैसे पानी के बौछार कर दिया, किसान वापस चले गए। कई बीजेपी नेता, आप देखोगे कई बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि वापस आ जाएगा। महाराष्ट्र के चंद्रकांत दादा पाटिल है, वो ये बोल रहे थे मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से ये लागू किया जाए। कई और मिनिस्टर हैं जो इनके खिलाफ। चलिए मैं इसी बात पे आऊँ ना जाधव साहब। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा था कि प्रधानमंत्री किसी की नहीं सुनते, ना कैबिनेट की सुनते, ना सांसदों की सुनते, तो क्यों टेंशन ले रहे हैं? वो क्यों सुनेंगे महाराष्ट्र के सांसद की? वो जब इतने ही तानाशाह है तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि महाराष्ट्र के किसी मंत्री ने, सांसद ने, विधायक ने क्या कह दिया?
आप ही ने बोला ये बात कि वो किसी से चर्चा नहीं करते, वो बस अपनी तानाशाही चलाते हैं। तो अभी आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने कह दिया वापस हो गए तो मतलब वापस हो गए हैं। वोटर से डरते हैं, आने वाले इलेक्शन में की हार होने वाली है वो उनको दिख गई, इसलिए माफीनामा पल्लवी जी, दीजिए। इनके पास जो भी मुद्दे है, कुछ कुछ नहीं क्या होते, बड़ा यहाँ हो रहा है, सिर्फ इससे झूठ बड़ी बात बोलने क्या के हो लिए सकती बैठते हैं है। आके, हाँ, सिर्फ यहाँ झूठ सबसे बोलने बड़ा के लिए तो बैठ वोटर जाते हैं। कृष्ण जून जी, इलेक्शन कृष्ण चुनाव जून में। जी का एक कमेंट ले लेते हैं। कृष्ण जून जी जी बताएं सर। ये देखें, इनके ऊपर यकीन करें तो करें कैसे। अभी भी इन्होंने बोला कि वहाँ पे किसानों ने टैनी के बेटे की गाड़ी रोकी, और जिसमें सबने देखा, वो वीडियो आप लोगों ने देखा, हमने देखा, पूरे देश में देखा है कि किसान तो वापस जा रहे थे, पीछे से आके गाड़ी चढ़ाई है। और ये जब यहाँ पे चैनल पे पूरे देश के सामने झूठ बोल रहे हैं तो हम इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं न्याय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट मीडिया की रिपोर्ट है किशन जी, मीडिया की रिपोर्ट है, सुप्रीम- मीडिया ने अरे ही चुप दिखाया रहो। है कि मैं गाड़ी आप बोले, मैं बोला कि चुप रहिए आप। भदौरिया जी चुप रहिए आप। थोड़ा आप ठीक है, एक-एक करके बात नीति करें। आकर रखिए। बताएं साहब। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर क्यों करना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट की ये बात पे कह रहे, सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पढ़ी इन्होंने, घर से पढ़ के आते नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इस जांच से संतुष्ट नहीं हूँ, तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है जी। 700 से ज्यादा किसानों की आप बात कर रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी संवेदनाएं हैं, और ये कह रहे हैं कि उनका जांच का विषय है। अरे पहले अपने प्रधानमंत्री की बात पे तो सहमत हो जाइए, तभी तो आप किसी दूसरे पे बोलेंगे। आप अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री पे उंगली उठा रहे हैं, आप अपने प्रधानमंत्री को के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो कम से कम उनकी बात में तो हमें आ रखी आप लोग। और रही बात किसानों के आंदोलन की, तो किसानों की बात जायज है। केस जब तक आप लोगे नहीं, 1 साल से बैठे 10 दिन और चल जाएगा, क्या दिक्कत है? जब तक आप केस वापस लो, एक ऑर्डिनेंस लाओ, केस खत्म करो, मुआवजा दो, तो MSP पे बिल गारंटी बनाओ, क्या दिक्कत है आप लोगों को बनाने में, अगर आपकी मनसा साफ है तो। जैसे एक झटके में मोदी जी आए और बोल दिया कि 3 बिल वापस ले रहा हूँ, माफी मांगता हूँ, ऐसे एक झटके में बोल दो कि MSP बना रहा हूँ और ले आओ, संसद चल ही रहा है, ले आओ फटाफट। वो एक झटका लगने में सर 1 साल लग गया है। या तो अब 1 साल का वेट कर लीजिए MSP पर एक झटके में जो वो बयान देना चाहते हैं, या फिर कमेटी के थ्रू प्रक्रिया पूरी शुरू कर लेते हैं। 2 ही ऑप्शन है। अब देखते हैं क्या रहेगा, आने वाला समय क्या बताता है, किस तरीके से ये कमेटी काम करती है, किसान आंदोलन का क्या रुख रहता है। समय की कमी है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। शुक्रिया तीनों मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच 4 दिसंबर को एक अहम बैठक होने जा रही है, और यही बैठक किसान आंदोलन की भविष्य की दिशा और दशा तय करेगी। देखने वाली बात रहेगी कि सरकार अब किन बिंदुओं पर राजी होती है और किसान आंदोलन का क्या रुख रहता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।